आज की चर्चा। आप सभी को नमस्कार। और इस कार्यक्रम में यानी कि आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। आज जुलाई महीने की 30 तारीख है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित किया गया। पर ध्यान देने वाली बात है कि इसे अलग अलग देशों में अलग तिथियों पर मनाया जाता है। खैर, विश्व मित्रता दिवस, वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे, तो इसी विषय से संबंधित आज की चर्चा रखा गया है और बेशक हमारा ये प्रोग्राम चलेगा दिन के 10 बजे तक। और आज टेक्निक पर फैजान हमारा साथ दे रहे हैं। प्रोडक्शन सहायिका है उरुसा और प्रोड्यूसर है जनीश। वे सब तैयार हैं और हम भी बिल्कुल तैयार हैं। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में 2 सम्मानित अतिथि हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, महात्मा गांधी संस्थान से डॉक्टर राजशेखर जी हैं, जो हिंदी साहित्य के विद्वान हैं, प्रोफेसर भी बोल सकते हैं, आईसीसी और चेयर इन हिंदी हैं, लेखक भी हैं। बातों बातों में इनसे आप ज़्यादा परिचित हो जाएंगे इनसे। और हमारे साथ साथ हैं जानी पहचानी, वैसे हमारे साथ संस्कृत के व्याख्याता हैं, जो लेक्चरर ऑफ संस्कृत महात्मा गांधी संस्थान से श्री विश्वानंद पत्या जी। आप दोनों अतिथि का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत और नमस्कार। हम यही आशा करते हैं कि हमारे जो श्रोतागण और दर्शकगण हैं वो हमारा साथ ज़रूर देंगे। और सबसे पहले डॉक्टर शेखर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं और दर्शकों जो इस समय हमें देख रहे हैं, उन लोगों को बताइए कि विश्व मित्रता दिवस मनाने की शुरुआत जो है वो कैसे हुई और उसका उद्देश्य क्या है। जी, सर्वप्रथम हमारे दर्शकगण एवं श्रोतागण को मेरा करबद्ध नमस्कार। जब हम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की बात करते हैं तो यह शब्द जो है अंतर्राष्ट्रीय, यह वैश्विक स्तर पर इसे परिभाषित करता है। आखिर क्यों इसकी ज़रूरत हुई कि हम पूरे विश्व भर में एक साथ एक ही दिन 30 जुलाई को मित्रता दिवस मनाएं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है विभिन्न देशों के बीच, विभिन्न संस्कृतियों के बीच और विभिन्न लोगों के बीच मित्रता। और यदि भारतीय शब्द या मॉरिशस के शब्द को उसमें जोड़ दें तो भाईचारा। जी, तो मित्रता और भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम 211 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वैश्विक स्तर पर हम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाएंगे। जी, तो जैसा कि मैंने कहा, इसका उद्देश्य है मित्रता और भाईचारा को बढ़ावा देना। जैसा कि श्रोतागण आप लोगों को पता है, ऐसे भी हम परंपरागत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। जी हाँ। और वसुधैव कुटुंबकम, जी, आप बताइए इसका मतलब क्या है। सभी इसका तो मतलब जानते ही यह हैं। है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। बिल्कुल। जी, और जैसे ही हम परिवार की बात करते हैं उसमें वही भाईचारा है। आप जब फ्रेंडशिप का अनुवाद आप करते हैं तो हम बोलते हैं मित्रता, जी, ठीक है, लेकिन जो हमारा भाईचारा है वह मित्रता से बहुत बड़ा है। और यहाँ तो जैसे फ्रेंडशिप बोलते हैं, मित्रता बोलते हैं, दोस्ती भी बोलते हैं। जी ये सब आता है इसमें। जी इसके पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि कई लोगों में एक भ्रम की स्थिति होती है कि हम प्रत्येक अगस्त महीने के पहले रविवार को मित्रता दिवस मनाते हैं। जी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस आखिर क्यों हम 30 जुलाई को मनाते हैं? अभी भी देखेंगे, जैसे भारत है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, विभिन्न दूसरे तिथि पर मनाते हैं ये 30 जी, जुलाई जी, को नहीं, हाँ। लेकिन पहली या शायद सगन अगस्त पहले को रविवार, दूसरे दिन पर। हाँ, पहले अगस्त रविवार के को हम पहले रविवार जी को जी मनाते हैं। पहले रविवार को मनाते हैं। जी,
अब देखिए कि पूरा विश्व है, विश्व में जो है सैकड़ों देश हैं, अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग हैं, और उनके बीच हमें मित्रता और भाईचारा स्थापित करना है। यानी हम कई स्तरों पर बात करते हैं जी। पहला क्या है? राजनयिक स्तर, जिसमें हमारे नेता दूसरे देश के नेता से बात करते हैं और एक मित्रता स्थापित करते हैं। जी। उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि कहीं न कहीं हम एक आर्थिक संबंध बनाते हैं, सामाजिक संबंध बनाते हैं और सांस्कृतिक संबंध बनाते हैं। यह भी मित्रता का एक व्यापक रूप है। मित्रता का रूप केवल जो है एक लड़का लड़की के बीच बिल्कुल, नहीं है। ये हम बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। मित्रों के बीच, स्कूल के बीच में सब यही कहने है। का यह तात्पर्य है कि लोगों, देशों या संस्कृतियों के बीच जो दोस्ती का बंधन हम रखते हैं, उसी को एक प्रकार से हम अच्छा, कह सकते विश्वानंद जी, एक सच्चे मित्र जो हम बोलते हैं, एक सच्चे मित्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती है तो एक अपने सच्चे आपके अनुसार से? जी, एक सच्चे मित्र की विशेषता या उसका गुण यह हो सकता है। देखिए, अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। मतलब कठिनाई के समय में कभी भी, जब कभी कोई आवश्यकता पड़ जाए, उस समय जो दोस्त आपके सामने आ जाए, सामने खड़ा हो जाए, वही आपका सच्चा दोस्त है। उदाहरण के रूप में देखिए, कर्ण के पास कोई सांबल्य नहीं था, लेकिन जब दुर्योधन उसके सामने आ गया, तब उसको शक्ति प्राप्त हुई, उसको हौसला प्राप्त हुआ, उसको उत्साह प्राप्त हुआ, और ये दोनों घनिष्ठ मित्र के उदाहरण बन गए। उसी प्रकार कृष्ण और सुदामा, ये बहुत अच्छे उदाहरण हैं। तो कहने का यह तात्पर्य है, जब कभी भी विकट परिस्थिति आ जाए, तभी सच्चे मित्र की पहचान होती है। तो ऐसी स्थिति में उस पर कितना हम भरोसा कर सकते हैं, कितना विश्वास कर सकते हैं, यह बहुत आवश्यक है एक सच्चे मित्र और को ये बहुत पहचानने के लिए। ही सुंदर विचार आपने प्रस्तुत किया, अभी और धन्यवाद। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ श्रोताओं के लिए। देखिए, संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर उक्ति है, कहा गया है, मिनाति स्नेहेन हृदयम इति मित्रम। यह मित्र की परिभाषा है, मित्र का अर्थ है। कहने का यह तात्पर्य है कि हृदय को स्नेहपूर्वक, प्यार से जो बांध ले, वही मित्र कहलाता है। बिल्कुल। और गुरु विश्वा की ही बात को जो है मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा और यह बताना चाहूँगा कि विभिन्न धर्म और संप्रदाय में भी मित्रता के बारे में जो बातें की गई हैं, जैसे कि बाइबल में कहा गया है कि मित्रता से बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। जी हाँ। यानी यह त्याग और तो उपासना, अपना- मित्र बाइबल में क्या कहा गया कि दोस्ती जो है यह त्याग और उपासना की चीज है। यानी आप केवल उसमें लेना नहीं चाहते बल्कि त्याग करना चाहते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म में भी पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं कि एक अच्छे और बुरे मित्र की संगति कस्तूरी बेचने वाले और लोहार की भट्टी समान है। यानी अच्छी संगति से जो हमेशा खुशबू पैदा होती है। इसीलिए अपने आसपास अच्छे मित्रों को रखना बिल्कुल, चाहिए। अच्छी संगत जो और बोलते हैं यहाँ इसका सटीक उदाहरण मॉरिशस है। जी। मॉरिशस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई सब भाईचारा, जैसे आपने कहा, भाईचारा शुरू किया और एक साथ। और देखेंगे कि बौद्ध संप्रदाय में भी और जैन संप्रदाय में भी गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक आध्यात्मिक और सदाचारी मित्र होना आध्यात्मिक जीवन का आधा हिस्सा नहीं बल्कि पूरा हिस्सा है। यानी मित्रता को अध्यात्म तक ले जाते हैं। और फिर सिख धर्म में भी गुरु ग्रंथ साहिब का जो बहुत ही अच्छा संदेश है कि हमें ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो हमें परमात्मा के करीब लाए। यानी अवश्य जो महान आत्मा है उससे हमारा मिलन कराए, जो आत्मोत्थान के लिए हमें प्रेरित करे। बिल्कुल। और हमारे भीतर मानवीय गुणों का विकास करे। यानी जिस दोस्ती और मित्रता से प्रेम और मानवता को बढ़ावा नहीं मिलता है, वैसी दोस्ती का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। यहूदी धर्म में भी एक बहुत ही अच्छी कहावत है, या तो मित्रता चुनो या मृत्यु। इनमें दो ही विकल्प है। यानी या तो आप मर जाइए, यानी आपके दोस्त नहीं है तो आप मृत समान हैं, या फिर आपको एक अच्छी मित्रता चुननी चाहिए। उसे जी यहाँ पर एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा। देखिए, संस्कृत में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। तो एक श्लोक है जहाँ पर मित्र के लक्षण के साथ साथ मित्र के बारे में भी बहुत अच्छा बोला गया है। श्लोक कुछ इस प्रकार से है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य
कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अंतिम देखिए, अमित्रस्य कुतः सुखम, ये- मतलब यदि आपके मित्र न हो, आपके अच्छे दोस्त न हो, तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए जीवन में सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। डॉक्टर जी, हमें ये बताएं कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया की दोस्ती और वास्तविक की दोस्ती जो है, इसमें कोई अंतर है या क्या? इस पर आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जो अंतर है वो आसमान ज़मीन का अंतर है। अभी भी जब मैं सोशल मीडिया दोस्ती के बारे में सोचता हूँ तो मेरे सामने बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि क्या वास्तव में सोशल मीडिया दोस्ती हमारे जीवन में एक सार्थक भूमिका अदा करती है या नहीं करती है। आप भी सोचेंगे तो आपको बहुत चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया मित्र होते हैं जो हमारे आसपास हैं, घर के आसपास हैं, और वे हमें वहाँ लाइक कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, और जब आमने सामने उनसे जब मुलाकात होती है या दिखते हैं तो नमस्ते भी नहीं करते, हाय हेलो भी नहीं करते, अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा कर देते हैं। तो हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है जी, कि सोशल मीडिया की दोस्ती हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है या नहीं है। कहीं न कहीं हमने, और हम सभी ने, उसे मैं भी हूँ, एक छोटे से 6.5 इंच के स्क्रीन में अपने आप को कैद कर लिया है। कैद कर लिया पूरा। तो जहाँ कैद वाली स्थिति है जी। वहाँ दोस्ती कैसे हो सकती है? जी। पहली बात, आप देखेंगे कि जैसे कोई फेसबुक अकाउंट है, उसमें आप 5,000 दोस्त बना सकते हैं, जी। और जब आपको ज़रूरत पड़ती है या आप कभी मुसीबत में होते हैं तो क्या वे 5,000 दोस्त आपकी सहायता करेंगे? आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि उसमें से अधिकांश क्या, लगभग ना के बराबर, यदि 5,000 देखें, 2 ही 3 जो आपके परिवार के हों या बहुत आपके घनिष्ठ हैं जो वहाँ पर हैं, वही आपका हाल समाचार पूछेंगे या ये प्रोफेसर जी, हमें। एक बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। इस सोशल मीडिया में जितने भी आपको फ्रेंड्स मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, अधिकतर इसमें स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश। क्यों? क्योंकि उनका एक मतलब होता है सोशल मीडिया पर एक्टिव होना, और कुछ ढूंढते हैं आपसे। देखिए, मैं आपको अपना एक लेकिन उदाहरण एक देता हूँ। बात मैं जी जोड़ना चाहूँगी, जैसे हम सोशल मीडिया की बात करें, आज हम साल 2026 में जी हैं, जी जी जी। तो ये तो आधुनिकता, आधुनिकता की बात आती मॉडर्निटी, है इसमें। यस। हाँ, ये तो सही है, मैं आपसे सहमत हूँ। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ अपना। हम हमारे ज़माना में वो नोकिया था मोबाइल, ठीक है, ये इतना एडवांस नहीं था। तो जब हम सभी मित्र मिलते थे तो हम कहाँ घूमने जाते थे? खेतों में जो मेल होता था, पत्थरों के ढेर, उसके ऊपर वहाँ पर जाकर बैठकर हम लोग गपशप करते थे, बातें करते थे। नदियों के पास जाते थे, नदियों के पास, और वहाँ पर खेलते थे, तैरते थे, ये सब। लेकिन आजकल ये सब कहाँ हो रहा है? ये बहुत आजकल मिस हो सभी गया लोग, है ये सब। हाँ, आजकल सभी लोग सिर्फ इसी पर फोकस्ड हैं, जी। इसी मोबाइल पर। और देर रात तक मोबाइल पर बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। इससे क्या होता है? कान, आँख, ये सब खराब होने सेहत लगते पर हैं भी धीरे धीरे। खराब, मतलब लेकिन आपने सही कहा, हम लोग एक एडवांस युग में जी रहे हैं, बहुत ही प्रगतिशील युग है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे आमने सामने होता है उसका अलग प्रभाव होता है। मान लीजिए हम 2 ही अभी बात कर रहे हैं, हम 3 बात कर रहे हैं, तो एक अलग है। आँखों का कांटेक्ट हो रहा है, आवाज़ आदान प्रदान हो रहा है इसके माध्यम से, हमारे शब्दों का। तो ये सब आवश्यक है। अब सिर्फ फ़ोन पर ऐसे बात करेंगे तो ये ठीक नहीं होता है, ये मेरा मानना है। जी, बिल्कुल। इसमें मैं कुछ और भी जोड़ना चाहूँगा जी कि नकारात्मक बातें तो हैं, जी हाँ। जैसे सोशल मीडिया पर आपके दोस्त हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती जी हैं, हाँ, ये भी हाँ। और एक दूसरे के लिए बुरे बुरे शब्द का भी प्रयोग करते हैं, इसको ट्रोल करना कहते इसी हैं। अब देखिए, वो साइबर क्राइम भी आ गया है, जी, ठीक है। अगर आप गलत किसी के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो साइबर क्राइम उसमें आ जाएगा। हाँ जी। ये भी अच्छा नहीं तो है। एक तरह से ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यदि सकारात्मक पहलू को देखें तो ये जो सोशल मीडिया की जो मित्रता है, कहीं न कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस का उद्देश्य है जी हाँ। उसको परिपूर्ण करता है।
यानी आप पूरे विश्व के किसी भी व्यक्ति से आप दोस्ती कर सकते हैं, अपनी बात को साझा कर सकते हैं, उनकी समस्या और जो उनकी अच्छाइयाँ हैं उन दोनों से परिचित हो सकते हैं। तो यह एक सकारात्मक पहलू भी जो है। सही कार्य हो रहा है वो है विश्वव्यापीकरण, मतलब ग्लोबलाइजेशन। इसीलिए कहा गया है ना, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। जो बात आपने कही थी पहले, ये सब इसी श्लोक में समाहित जी, और मुझे लगता है कि जब बहुत सारी नई नई तकनीक हमारे जीवन में जब आते हैं तो शुरू में थोड़ी बहुत समस्या होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे देखेंगे कि इसका भी एक सकारात्मक पहलू उभर कर सामने आएगा। एकदम। और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत लोग अच्छे दोस्त भी बनते हैं। अच्छे और दोस्त भी बनते हैं। कई बार कई जगह हम घूमने जाते हैं, दूसरे विदेशों में जाते हैं तो वो हमसे जुड़ते हैं। अब देख लीजिए, यदि हम एक सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और नहीं जा पा रहे हैं जी, स्वास्थ्य के कारण, तो हम ऑनलाइन ही अपने मोबाइल पर उस कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकते हैं। हाँ। तो ये अच्छा है हमारे लिए। हम नहीं जा पाए प्लेन के द्वारा, तो मोबाइल के बाद उसके मतलब माध्यम उसका से हम प्रयोग करें, उसका सही सुप्रयोग जैसे बोलते करना हैं। चाहिए। ये आवश्यक है सभी लोगों को ये और जानना आजकल देखेंगे कि एक और ट्रेंड भी चल रहा है। यदि हम सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे ऐप बहुत हैं। सारे। तो कई बार जो है हम लड़ाई भी करते हैं, लड़ाई करने के बाद हम ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक कर देते हैं। ये सब भी जो है ना अपने गुस्से को मना दिखाने का तरीका है। लेकिन जो परिपक्व लोग हैं, है ना, जो मित्रता का सही उद्देश्य है जानते हैं, यदि वो जानते हैं, तो इस तरह की छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। ये ब्लॉक अनब्लॉक या इस तरह के सिचुएशन से नहीं गुजरना चाहिए। कहीं न कहीं अपने व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाएं और एक परिपक्वता दिखाएं, क्योंकि मित्रता का जो पहला आधार यही है कि आप कितने परिपक्व हैं, कितने मैच्योर हैं। यदि आप मैच्योर नहीं हैं तो मित्रता के सही अर्थ को आप नहीं समझ और सकते। आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया का प्रयोग कैसे करना चाहिए। जैसे मैंने बोला, इसका सुप्रयोग करना चाहिए। अच्छा। और समय का पालन भी। हाँ, विश्वानंद जी, आप लेक्चरर भी हैं महात्मा गांधी संस्थान में, और आप डॉक्टर प्रोफेसर हैं और लेखक भी हैं आप। तो विद्यार्थी जीवन, मतलब विद्यार्थियों के साथ, छात्रों के साथ आप घुल मिल जाते हैं, मतलब रोज़ कह सकते हैं, प्रतिदिन। तो विद्यार्थियों के जीवन में अच्छी मित्रता का क्या महत्व है डॉक्टर जी? बहुत ज़्यादा महत्व है। उसको केवल मित्रता और संगति दोनों से जोड़िए। ठीक है। हम अपने बच्चों को जो है हमेशा दो भाग में विभाजित करते हैं। एक जो बहुत तेज बच्चे हैं और एक मध्यम प्रकार के हैं, तो स्लो लर्नर हैं। तो हम हमेशा इन बातों पर ध्यान देते हैं कि जो तेज बच्चे हैं उनको हम कहते हैं कि आपके जो थोड़े से कमज़ोर हैं, आप उनसे थोड़ी दोस्ती करिए, दोस्ती कीजिए, है ना। जी हाँ। और जो उनकी मदद कीजिए। हाँ, उनकी मदद कीजिए। और जो थोड़े कमज़ोर हैं उनको ही प्रेरित करते हैं। आप कमज़ोर बच्चों के साथ नहीं, बल्कि एक किसी तेज बच्चे को पकड़ लीजिए, तो दोनों तेज हो जाएंगे। यही मित्रता का जो है उद्देश्य है। जैसा कि गुरु विश्वा ने भी बताया कि कृष्ण और सुदामा, कृष्ण और सुदामा जो थे गरीब थे। अब चना जो है चुरा कर भी खा लिए, है ना, नहीं कहा, क्योंकि वो गरीबी से उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। गरीबी से उभरी हुई उनकी मानसिकता थी कि उन्होंने कृष्ण से छुपकर चना खा लिया और पेट की भूख भी मिटाने। लेकिन कृष्ण की परिपक्वता देखिए, धनी होते हुए भी उनके हृदय में द्वेष नहीं है सुदामा के प्रति। और जब उनको महसूस होता है कि सुदामा को मेरी ज़रूरत है, तो वे अपने संसाधन से उनको बहुत कुछ देते हैं। तो गुरु विश्वा, आपको भी पता होगा कि जो भी हमारे पास संसाधन है, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए? मिल बांट कर प्रयोग करना चाहिए। उसको मिल बांट कर जो है उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपके पास संसाधन है तो आप किसी से नहीं बांटते, और दूसरे के पास संसाधन और आपके पास नहीं तो आप सोचते हैं कि उससे हम जो है मिल बांट कर उसको लें। देखिए अनुराधा जी, आपने अभी विद्यार्थियों के बारे में चर्चा की, तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं। जब मैं मान लीजिए एक मॉड्यूल पढ़ाने जा रहा हूं, तो सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप हम क्रिएट करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। बिल्कुल। और उसमें सारे विद्यार्थी आ जाते हैं और मैं भी रहता हूँ। तो हम लोग वहाँ पर मैसेज भेजते हैं, मान लीजिए आपको ये काम करना है, इस समय हम लोग कक्षा शुरू करेंगे, ये सब डिटेल थोड़ा हम दे देते हैं। लेकिन वहाँ पर मैं कभी कभी ये भी बोलता हूँ कि जैसे आपने अभी कहा प्रोफेसर जी, कि कोई
छात्र कमज़ोर हैं या उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जो तेज़ छात्र है कृपया उनकी मदद करें। बिल्कुल ये अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? बिल्कुल मदद करनी चाहिए, और दोस्ती का मतलब यही है, मदद करना, बिल्कुल सहायता करना। ठीक है, ये आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक कक्षा में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, 50 छात्र हैं, तो आपस में मेल जोल के साथ रहें। ऐसा ना हो कि वहाँ पर आप गुटबाजी कर रहे हो, एक गुट बना लिया है। एकता में बल। इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी है जो मैं अभी सुनाना चाहूँगा। एक दिन क्या हुआ, बहुत से कबूतर ऐसे आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे और एक घने वन की ओर से गुजर रहे थे। एकाएक उन्होंने देखा कि वन में कहीं पर बहुत सारे अनाज बिखरे हुए हैं, चावल के दाने से बिखरे हुए। तो उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने कहा, अरे चलो नीचे, दाने तो खाना तो यही है, भोजन यही है, चलो खाते हैं। लेकिन उसमें एक वृद्ध कबूतर जो था, उसने कहा, नहीं अभी मत उतरो, देखो अच्छी तरह से, ये घना जंगल है, निर्जन वन यहाँ पर चावल के दाने कैसे आ सकते हैं? ज़रूर किसी की साजिश है, ज़रूर षड्यंत्र है ये। और उनको पता चल गया कि पास ही में कोई चिड़ीमार होगा और उसने आकर यहाँ पर जाल बिछाया है जानबूझकर, और हम इसमें फंसेंगे। लेकिन किसी ने कुछ बात नहीं सुनी और वे उतर गए। तब उतर कर खाने लगे और कुछ ही समय बाद जाल में फंस गए। तब सभी कबूतर बोल रहे हैं उसमें, अरे हमें हमारे वृद्ध कबूतर की बात माननी चाहिए थी, लेकिन देर हो गई, अब क्या करें? तब उस समय वृद्ध कबूतर ने कहा, देखो एकता में बल है, इसीलिए अब हम साथ में उड़ेंगे, जाल को साथ में लेकर चलेंगे कहीं पर। और उन्होंने कोशिश की, जाल को लेकर साथ में उड़ते हुए चले गए और जाकर एक दूसरी जगह पर बैठ गए, नीचे चले गए। अब उन्होंने कहा, अब क्या? तो उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ मेरा एक मित्र रहता है। मित्र कौन है? मूषक, चूहा आकर तब वो जाल को तरता है और वो आजाद हो जाते हैं। तो ये है एकता में अनेकता। हाँ, एकता में बल, और साथ ही साथ जो अच्छा मित्र है उससे हमने सहायता प्राप्त कर ली और बच गए। जी, जान बची। मित्र कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे आपने कोई भी उदाहरण सकता है, लेकिन आदर्श मित्र भी जुड़ना चाहिए। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। चूहा है लेकिन प्राण बचा लिए उसने सभी लोगों के। जी, सभी का उसी तरह आप देखें कि रामायण में जो आपके सुग्रीव हैं, जी, है ना, वे राम के मित्र हैं। सुग्रीव कौन है? वानर हैं, है ना। यानी मित्रता केवल मनुष्य के बीच का मामला नहीं है, बल्कि हमें प्रकृति से भी अपने आप को मित्रता करनी चाहिए। जैसे पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से, वे सभी भी हमारे मित्र हैं। जातियों से परे होकर, धर्म से परे होकर, जैसे श्री राम जी हैं, उनका मित्र कौन था? केवट जी। और किससे मिले, किसका बेर उन्होंने खाया? सबरी। ठीक है, तो इसमें बड़ी जाति, छोटी जाति, ये सब हम भूल कर हमें मित्रता करनी चाहिए। जाति से ऊपर उठना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। कहा जाता है कि सच्ची मित्रता जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बिल्कुल। और विभीषण जो है राक्षसीय प्रवृत्ति के हैं, फिर भी जो है राम ने उनको अपनाया, दोस्ती की। विश्वानंद जी, क्या मित्रों का हमारे व्यक्तित्व और भविष्य पर प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है। किस तरह? मेरा एक मित्र है अभी भी, तो उनके मार्गदर्शन से जो मैं आज यहाँ पर हूँ वही हूँ। पता है, मेरे जो रिजल्ट्स थे पहले थोड़े कमज़ोर थे क्योंकि मेरा ध्यान ज़्यादा खेलकूद पर था, लेकिन मेरे मित्र ने मेरा मार्गदर्शन किया। उसने देखा मेरा रिज़ल्ट ऐसा आया है, अगर तुम इस कॉलेज में जाओगे तो तुम अच्छी तरह से काम नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा, सलाह दी कि तुम इस कॉलेज में जाओ। और जब मैं उस कॉलेज में गया, नाम मैं नहीं लूँगा अभी, वहाँ पर वृद्धि होती गई। मैं आगे बढ़ता गया। यदि मैं वहाँ नहीं जाता तो मैं जहाँ पर अभी हूँ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर वातावरण कुछ और था। वहाँ पर सभी लोग पढ़ते थे, सभी विद्यार्थी पढ़ते थे और प्रोत्साहन मिलता था। तो ये है अच्छा मित्र। तो डॉक्टर जी, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त है जिसने मुश्किल घड़ी में, मुश्किल समय में आपका मतलब साथ दिया है, सहायता की साथ दिया? जी, हमेशा से जो है, चूँकि मैं रेसिडेंशियल हॉस्टल में रहा हूँ और
लगभग 20 साल मैं छात्रावास का जीवन व्यतीत किया हूँ, जहाँ की माँ पिताजी परिवार कोई नहीं थे, और मैं अपने मित्र जो सहपाठी थे उनके साथ तो रहा ही, बल्कि जो हमसे सीनियर थे बच्चे या जो जूनियर थे वे भी हमारे मित्र थे। जी हाँ। और एक दूसरे के सहयोग से ही जो है हमने अपने व्यक्तित्व का विकास किया है। इसीलिए अपनी जो आपने कहा कि मित्रता आपके जीवन में क्या महत्व जो है रखती है, तो यह सबसे बड़ा है कि मैंने अपने 20 साल अपने मित्रों के साथ गुजारे हैं। जी। उनके साथ खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ सीखा। आप ही के परिवार बन गई, वे और मेरे पिछले 20 परिवार साल बन गए, में। वे सभी परिवार थे। उनके साथ जो है हम पूरा हॉस्टल साफ कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं, सब सब कुछ। बीमार हैं तो हम उनका ध्यान रखते हैं, वे हमारा ध्यान रखते हैं। यानी हम लोगों ने सीखा कि परिवार से बाहर रखकर भी जो है हम अपने मित्रों के साथ बहुत बड़ी उदाहरण है, यह बहुत आवश्यक है जी। एक दोस्ती हमें सिखा सकता है कि विनम्रता क्या होती है। जी, ह्यूमिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखेंगे कि बहुत सारे जो संत कवि वगैरह हैं उन्होंने भी मित्रता को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बात की है। जैसे कबीरदास कहते हैं, कपटी मित्र न कीजिए, पेट पैठी बुद्धि लेत, जी, आगे राह दिखाए के पीछे धक्का देत। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे कपटी और धोखेबाज जो व्यक्ति होते हैं जिससे कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। यानी मित्रता करने के लिए आपको बहुत ही परिपक्व होना चाहिए और सावधानी से चयन करना चाहिए। सावधानी से चयन करना चाहिए, क्योंकि संगति का बहुत बुरा असर होता है। ऐसा भी हो सकता है या तो आप संत बन जाएं या हैवान बन जाएं। तो कबीरदास ने भी ये बात कही। तुलसीदास बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो एक 4 धर्म बताते हैं जी मित्रता के। जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्ही बिलोकत पातक भारी, जी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जी, कि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखने से भी पाप लगता है। यानी हम यदि किसी के दुख को देखकर हम दुखी नहीं हो रहे होंगे, सहृदय हाँ, नहीं होंगे, उससे पाप होता है। जी, अपने पहाड़ जैसे दुख को धूल के कण के समान छोटा, और मित्र के धूल के कण जितने छोटे दुख को समेरु पर्वत के समान बड़ा समझना ही सच्चे मित्र का कर्तव्य है। तो उसी के अनुरूप, जैसे अभी अभी प्रोफेसर जी ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, संस्कृत में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है हितोपदेश, और उसमें मित्र के लक्षण के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। लाभ ही लाभ उसमें। लाभ ही लाभ। तो श्रोताओ, यदि आप मित्र के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हितोपदेश ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं। 4 भागों में विभक्त हैं। पहला है मित्र लाभ, तब है सुहृद भेद, विग्रह, संधि, और कहानियों के माध्यम से समझाया गया है उसमें। और एक और प्रश्न है, ये युवा पीढ़ी को अच्छे मित्र चुनते समय जी, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? जो उनके व्यक्तित्व का विकास करे, उनको सही मार्ग पर ले जाए, ऐसे ही मित्रों का जो है हमें चयन करना चाहिए। मित्रता का सबसे बड़ा आधार है मानसिक संतुष्टि। ठीक है, यानी उसको हम जोड़ते हैं मानसिक स्वास्थ्य से। जी, यदि किसी से हम मित्रता करते हैं और मानसिक रूप से हम स्वस्थ नहीं रहते तो अब मित्रता हमारे लिए जरूरी नहीं है। देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर मैं एक श्लोक के माध्यम से दूंगा। बिल्कुल। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अर्थात बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत होता है और मूर्खों का समय व्यसनों में, अति निद्रा और कलह में बीतता है। तो जो आपके अमित्र होते हैं, जो गलत संगति में आपको ले जाए, ठीक है, तो वे दूसरी लाइन में आ जाते हैं। मतलब आपको व्यसनों की ओर अग्रसित कराते हैं। आपको कहेंगे अरे खूब खाओ पियो सो और अपना समय गंवाओ, ये कहेंगे, और झगड़ों में आपको ले जाएंगे। ठीक है, तो कहने का यह तात्पर्य है, यदि आप सही मित्र का चयन करेंगे तो आप पहली पंक्ति को ध्यान में रखिए। वहाँ पर कहा गया है अध्ययन कीजिए।
काव्य शास्त्रों का, और बुद्धिमान बनिए। तो अच्छा। अच्छे मित्र आपको बुद्धिमान बनाएंगे और कुमित्र आपको मूर्ख बनाएंगे। चलिए एक श्रोता की राय अब जी। देखते हैं क्या बोलते हैं। हेलो, शुभ नमस्कार अनुराधा जी, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी। और आपके मेहमान को भी सादर नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ देखिए, मैं सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी बातें हो रही है, इसलिए मैं कुछ साझा करना चाहूँगा। जी हाँ अवश्य। देखिए, ये मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जी मित्र की आवश्यकता है, लेकिन इस संसार में सच्चे मित्र थोड़े ही हैं, दुर्लभ है। दुर्लभ है। जी जंतुओं को मित्र बनाने से पहले खूब परख लेना चाहिए। अवश्य। और मैं कहूँगा, जिसे सच्चा मित्र मिल गया उसे मानव संसार का सबसे बड़ा धन प्राप्त हो गया। एक वरदान बहुत बहुत प्राप्त हो गया। सुंदर विचार जी, आपने कहा, बहुत बहुत सुंदर। एकदम सही कहा आपने। सच्चा सही। मित्र इस धोखे, छल, प्रपंच आदि से भरे संसार में सदा हमारा पथ प्रदर्शक होता है। आप लोगों ने कहा भी मार्गदर्शन के जी जी रूप जी में। जी प्रोत्साहित करते हैं। संसार में अनेक मित्रों ने अपने मित्रों को पतन की गर्त में गिराने से बचाया है। जी और आप लोगों ने उदाहरण दिया था इतिहास के, तो मैं भी कुछ यहाँ पे कुछ बांटना चाहूँगा। जी हाँ। देखिए, इतिहास में अनेक सच्चे मित्रों के उदाहरण मिलते हैं। राम और सुग्रीव की मित्रता कौन नहीं जानता। जी मित्रता में तो छोटे बड़े का प्रश्न नहीं उठता। यहाँ पर उदाहरण है, निषाद राज को राम ने बिना छोटे बड़े का भेद किए अपनी छाती से लगाया। जी हाँ। सच्ची मित्रता तो विपत्ति आने पर ही पहचानी जाती है। जी और कहूँगा, आप लोगों ने इसका भी वर्णन किया था, सुदामा तो एक जने उदाहरण का द्वारिका अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाता है। और वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण संपूर्ण राज काज को छोड़कर अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ पड़ते हैं। ये सबको पता है। और उसे छाती से लगाकर उसके पैरों को अपने आंसुओं से पकारने लगते, धोते हैं। फिर उसे दीन दशा को देकर बिना मांगे ही कुछ सब कुछ देते रहे। यह है मित्रता और सच्चे मित्र की पहचान। बहुत बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। धन्यवाद आप आप जिसके लोगों ने विचार मुझे के लिए। मौका दिया अनुराधा जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, छोटे फिर से मिलेंगे नमस्कार, शुभ जरूर। दिवस। इन एक सुविचारों और के लिए आपको धन्यवाद। श्रोता के सुनते। ओके जी हाँ। अब क्या आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मित्रता जो है वो समाज में शांति, सद्भाव और आपसी समझ बढ़ाने में भूमिका निभा सकती है? जी हाँ अवश्य। देखिए, जब देशों के बीच मित्रता मित्रता होती होती है है। तो शांति की संभावना होती है। बिल्कुल। और यदि देशों के बीच दुश्मनी हो तब झगड़ा ही होगा। ये तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। जब मैंने पहले ही आपको बताया कि विभिन्न देशों के बीच, विभिन्न संस्कृतियों के बीच और विभिन्न लोगों के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की बात की गई है। यदि हम विभिन्न देशों के बीच हम जब देखते हैं, जैसे कोविड-19 जैसी महामारी में कैसे भारत जैसा देश कई देशों की सहायता करता है, सहयोग कर तो रहा है। हम जैसे बात करते हैं कि भारत और मॉरिशस क्या है, एक परिवार है, यानी हम दोनों एक मित्र के समान हैं। जी हाँ। है ना। और हम दोनों एक दूसरे के विपत्ति के समय या खुशी के समय एक साथ खड़े रहते हैं। ये जो है मित्रता का व्यापक परिभाषा है। जी ठीक है। मित्रता को हम केवल दो व्यक्तियों के बीच केवल जोड़ कर नहीं देख सकते। हाँ। उसको एक व्यापक आधार, व्यापक धरातल पर ही हमें उसे देखना चाहिए और समझना चाहिए। दूसरी बात कि मित्रता जो है एक परिवार के अंदर भी है। जैसे पति पत्नी भी मित्र होते हैं, भाई बहन भी मित्र होते हैं, ये जीवन भर के मित्र हैं। जी यहाँ तक कि जब गुरु विश्वास ने कहा सुभाषितानी की बात की, उसमें भी कहा गया है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी 14 साल से बड़े होते हैं, मित्र के तो उन्हें मित्र के समान हो जाते हैं। और उनको जो है मित्र के समान ही हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, ना कि हमें उनके साथ गलत शब्दों का प्रयोग करें। जी। और एक सटीक उदाहरण है
देखिए श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, वे शांति दूत बन कर गए थे, मित्रता का प्रस्ताव लेकर गए थे दुर्योधन के पास, लेकिन वह नहीं माना। बिल्कुल। तो यदि मान जाता तो युद्ध नहीं नहीं होता। और सभी लोग जीवित रहते, सभी लोग खुशी खुशी जीते। तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं ना दुर्योधन से, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम केवल रखो 5 अपनी ग्राम धरती दे दो। तमाम। हाँ, लेकिन वो 5 गांव भी देने वो के भी लिए देने से तैयार इनकार। नहीं होता। हाँ। यानी जो दूत होते हैं वो शांति दूत होते हैं। शांति दूत की है ना? एकदम। तो मित्रता एक, जैसे कि पहले भी हमने बात की कि वसुधैव कुटुंबकम में हम विश्वास करते हैं कि पूरा वर्ल्ड ही फैमिली हाँ, है, सब एक साथ में है, परिवार एक है। परिवार। हाँ, इसमें थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। केवल हम यह सोच लें कि मित्रता जो है केवल मनुष्य के बीच की बात है, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। मित्रता जो है हमें अपनी धरती माता से करनी है, प्रकृति से करनी है, जलवायु से करनी है, सभी से मित्रता हमें करनी है। जो आसपास के जो जीव जंतु हैं, सोचिए कि यदि आप किसी दिन सुबह सुबह उठते हैं, आपको प्रकृति में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई ना दे, है ना, हवा की आवाज़ ना आए, है ना, तो ये सब खत्म हो जाए तो हमारा जीवन कैसा होगा। यानी हमें प्रकृति के बारे में भी सोचना है। हम पेड़ से भी दोस्ती करते हैं। जी हाँ। जब हम पेड़ लगाते हैं, उनको पानी डालते हैं, रोज डालते हैं, कई लोग उनको सींचते हैं, गले मिलते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ये सब भी एक माध्यम है। यानी मित्रता में केवल सख्य भाव नहीं होता बल्कि सेवा भाव भी होता है। जैसे महात्मा गांधी जी अपना देश छोड़कर दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में जो है उन्होंने सबको ही अपना मित्र माना, जी, है ना। यानी यदि आप व्यापक धरातल पर आप जब देखते हैं तो सभी हमारे मित्र हैं, सभी हमारे मित्र, है ना। ठीक है, कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, यदि हम केवल नकारात्मक रूप से सोचें कि नहीं, अच्छे मित्र नहीं मिल सकते और ये नहीं हो सकता, फिर समाज का कल्याण कैसे होगा, है ना। 2 ही मित्र अच्छे होंगे। 2 ही मित्र का मतलब क्या है कि आप मित्र के साथ पार्टी करना चाहते हैं, जश्न मनाना चाहते हैं, या बीच पे जाके उनके साथ मस्ती करना चाहते हैं, ये मित्रता का आधार नहीं है। और एक आम बात है जब कभी कभी बोलते हैं कि हमारी ये मित्र ने मुझे धोखा दिया। जी। कैसे इसका कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये जो दोस्त है वो हमारे लिए सही है या गलत है? परखना आना चाहिए। बिल्कुल। देखिए तो किस तरह हम परखें? हाँ, तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूँ ना, जो अच्छा मित्र होता है उससे हम अपने सीक्रेट्स, रहस्य साझा करते हैं, उसको बोलते हैं। जो बात हम अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई, अपनी बहन से नहीं बोल पाते, वो अपने मित्र से हम बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से हमें उन पर भरोसा है, विश्वास है, इसीलिए हम बोल पाते हैं। लेकिन जैसे आपने अभी भी कहा कि कभी कभी विश्वासघात भी हो जाता है, तो इसीलिए कठिन परिस्थिति में कठिन परिस्थिति में ही हम उनको परख सकते हैं कि उनका स्वभाव क्या है। तब जान सकते हैं कि ये मित्र हैं या अमित्र। तो उनके सामने कुछ कठिन परिस्थिति लाइए, तब परख सकते हैं। मित्रता की जो परिभाषा है उसमें है त्याग और उपासना। ठीक है, मित्रता आप ऐसे मत सोचिए कि किसी के पास गए तुम बहुत अच्छे मित्र हो, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, नो, है ना। त्याग कितना है। हम क्या करते हैं, जब किसी के पास जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं। कई बार हम सोचते हैं वो हमारे लिए खर्च करे, है ना, हमारा पूरा ध्यान रखे, और जब हमारे पास पैसे हों तो हम उनके लिए कुछ ना करें। कहते हैं ना कबीरदास भी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना। यानी जब मुझे दुख है तो सब लोग मेरी सहायता करो, मुझे ये करो, और जब मैं सुख में हूँ तो कोई मत आओ, है ना। दूसरी चीज क्या है कि ताली जो है 2 हाथ से बजती है। केवल आप ये मत सोचिए कि हम केवल किसी पर आरोप लगाते हैं कि तुमने धोखा दिया, ऐसा नहीं होता। यानी कहीं ना कहीं दोनों की गलती है। यानी मित्रता की जो सबसे बड़ी जो शर्त है वह यह है कि परिपक्वता, मैच्योरिटी। और एक बात इसमें यह है, अब देखिए, मान लीजिए 2 घनिष्ठ मित्र हैं, दोनों अपने क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं, उत्थान कर रहे हैं। उसमें यदि एक ऊंचे पद पर है और एक थोड़ा नीचे है, यदि उनके स्वभाव में, जो ऊंचे पद में है, उनके स्वभाव में अगर परिवर्तन हो जाए तो वो अच्छा मित्र नहीं होगा। वो सोचेगा अरे मैं तो अब बॉस हो गया हूँ, मैं ये तो अभी छोटा ही रह गया। अच्छे मित्र हैं लेकिन तब उस पर क्या करेगा, दबाव डालेगा, ऐसी वैसी बातें बोलेगा, तो ये अच्छी बात नहीं। जो मित्र होते हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक
समान होते हैं। जी, आपने ये बहुत आपने ही यह आवश्यक बहुत है। महत्वपूर्ण बात कही। मेरा भी अनुभव रहा है कि विद्यार्थी जीवन में हम साथ पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। यदि कोई बहुत ऊंचे पद पर चला जाता है तो वो घमंडी हो जाता है घमंडी कई हो बार, जाता है, और फिर वो मित्रता, अहंकारी हो हाँ जाता हाँ, है, तो फिर जी। वो मित्रता कुछ ढंग से नहीं लेता, मित्र को वो परिभाषित नहीं कर हाँ पाता नहीं फिर। कर पाता हाँ, सही ढंग से, और कहीं न कहीं अच्छा, हमारे पास उतना समय नहीं, बस जी, अंत जी। में विश्व मित्रता दिवस पर आपका क्या संदेश है विश्वनाथ जी? मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने मित्रों को परखिए, अच्छे मित्र बनाइए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, मित्र जब आपके होंगे तभी आपको सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। तो अच्छे मित्र बनाइए, परखिए और उनसे वार्तालाप कीजिए, बात कीजिए, इसी में सुख है। और जी, डॉक्टर जी, मित्रता को सही ढंग से समझना चाहिए और उसके व्यापक आधार को अपनाना चाहिए। मित्रता को केवल दो व्यक्ति के बीच के संबंध के रूप में नहीं देखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दो देशों के बीच, कई संस्कृतियों के बीच, और तब लोग आते हैं। उसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि प्रकृति के साथ भी जो है हमें मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि यदि हम प्रकृति और अपनी संस्कृति को यदि हम बचा लेते हैं तो फिर हमारी सभ्यता और संस्कृति बहुत सालों, करोड़ों सालों तक जो है जीवित रहेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मित्रता के सही अर्थ को समझें और उसके व्यापक आधार को अपने जीवन में अपनाएं। त्याग और उपासना के रूप में ही मित्रता को देखें और कभी यह उम्मीद ना करें कि वह हमारे लिए यह करेगा और हमें कुछ नहीं करना है। जिस दिन हम परिपक्व होंगे, हमारी दोस्ती भी परिपक्व होगी और हम सही अर्थों में मित्रता के बात को और समझ प्रोफेसर राज पाएंगे। जी, जीवन छोटा है, इसीलिए एक ही अच्छा मित्र मिल जाए तो यह जीवन यात्रा सुखद रूप से कट जाएगी। तो श्रोताओं और दर्शकों, महात्मा गांधी संस्थान से डॉक्टर राजशेखर, जो हिंदी साहित्य के विद्वान, ICCR चेयर हिंदी हैं, लेखक भी हैं, साथ में संस्कृत के व्याख्याता श्री विश्वानंद पत्या जी, जो महात्मा गांधी संस्थान से जुड़े हुए, इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना आपको भी चाहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। आपने मित्रता के महत्व और उसके मूल्यों पर अपने विचार हमारे श्रोता और दर्शकों के साथ साझा किए। तो हमें पूर्ण आशा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस प्रोग्राम से हमारे श्रोताओं जो है और दर्शकों ज़रूर लाभ उठाएंगे। नमस्कार। आज की चर्चा।